बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स का ऑनलाइन सिलेबस में आज पहले चैप्टर को ही हमने डिस्कस करना है। जैसा कि आपसे पहले भी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा था। सबसे पहले लेक्चर में सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक का पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस का चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन ये हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आम इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को डिस्कस किया था हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इकोनॉमिक्स पार्ट 2 पहला चैप्टर इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। आज इसी नेशनल इनकम का हमने एक नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करना है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नेशनल इनकम एंड वेरियस concepts of national income। ये हमारा आज का टॉपिक है। उर्दू में कौमी आमदनी और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, ये हमारा आज का आर्टिकल है। इसमें जहाँ तक नेशनल इनकम की बात है तो लास्ट लेक्चर में भी नेशनल इनकम के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। नेशनल इनकम बेसिकली हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे सिंपल जो वर्ड्स हैं उसमें हम ये कहते हैं कि नेशनल इनकम means the income of a country। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि कौमी आमदनी से मुराद किसी मुल्क की आमदनी को लिया जाता है। और इसके बाद अगर इसको हम इकोनॉमिक्स के वर्डिंग में हम इसे बयान करें तो सबसे पहले है मार्शल। वो कहता है जी एनुअल एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी इसका मतलब ये है कि अशियाओ खिदमात का सालाना मजमुआ कौमी आमदनी कहलाता है। अशियाओ खिदमात का सालाना मजमुआ जो है कौमी आमदनी कहलाता है। एक अप्रोच तो ये है कि नेशनल इनकम मीन्स द इनकम ऑफ अ कंट्री। कौमी आमदनी से मुराद किसी मुल्क की आमदनी ली जाती है। और मार्शल की वर्डिंग में हम इसे यूँ लिखते हैं कि एनुअल एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि अशियाओ खिदमात का सालाना मजमुआ। मीन के एक साल के अरसा में जितनी प्रोडक्शन होती है और जितनी सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं उनको हम एनुअली अगर कैलकुलेट करेंगे, उनको एग्रीगेट करेंगे, उन्हें कंबाइन करेंगे, टोटल करेंगे
तो वो टोटल हमारा नेशनल इनकम की इक्वलेंट है। इसके बाद इसके लिए एक और अप्रोच ये है कि एक तो ये है कि हम यहाँ पर बात क्वांटिटी की हो रही है कि गुड्स और सर्विसेज को हम एग्रीगेट करते हैं, इसकी टोटल प्रोडक्शन की बात है कि हम उसका टोटल करते हैं। अब एक डेफिनेशन इसकी ये भी है कि हम इसी नए गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को लें, यानी हम उसे यूँ बयान करते हैं कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a country in period of 1 year। एक इसकी डेफिनेशन यूँ भी है। अगर हम इसको उर्दू में हम इसकी वजाहत करें तो ये बनता है कि अशाओ खिदमात जो कि एक साल के अरसा में पैदा होती हैं, उनकी ज़री मालियत इन गुड्स को और इन सर्विसेज की हमने मॉनेटरी वैल्यू लेनी है कि एक साल के अरसा में जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, जो खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं, उनकी कीमत लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है। तो ये कौमी आमदनी या नेशनल इनकम कहलाता है कि आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपने नेशनल इनकम को सिंपल वर्डिंग में आपने बताना है। उसके बाद आप उसकी चाहें तो 2 डेफिनेशन लिख दें, एक भी अगर आप लिखते हैं तो दी बेस्ट है। तो ये सवाल हो जाता है कि नेशनल इनकम, और ये लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी को डिस्कस किया था, और इसके बाद जो है इसको आज भी हमने इसको, क्योंकि ये हमारे सवाल के साथ है, और ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द वेरियस एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने इस नेशनल इनकम को डिफ़ाइन किया है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात क्या हैं। जी, तो अब इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको मज़ीद तफसील में डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम नेशनल इनकम को मुख्तलिफ़ एंगल से पढ़ते हैं, ताकि वो नेशनल इनकम जो है उसे हम हर हवाले से उसको बयान कर सकें, उसे डिस्कस कर सकें। तो ये वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो इस पे हम बात करेंगे। ये कंसेप्ट सबसे पहले आप लिखेंगे जीडीपी। जीडीपी मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका एक कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उर्दू में साथ आप इसे लिखेंगे खाम मुल्की पैदावार। खाम मुल्की पैदावार, एक इसका ये कंसेप्ट है। सेकेंडली आप दूसरा है जीएनपी। जीएनपी मीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि खाम या मुरक्कब भी आप इसे लिखेंगे, खाम या मुरक्कब।
कौमी पैदावार, ये है खाम मुल्की पैदावार, खाम या मुरक्कब भी आप इसे लिख सकते हैं मुल्की पैदावार, और ये है खाम या मुरक्कब कौमी पैदावार। नेक्स्ट है NNP, मीन नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी पैदावार। ये 3 कंसेप्ट हो गए, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। फोर्थ पे आप लिखेंगे इसका फोर्थ कंसेप्ट नेशनल इनकम, सिंपली आप इसे NIB लिख सकते हैं, और साथ में से उर्दू में आप लिखेंगे कौमी आमदनी। फिफ्थ कंसेप्ट वो है पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम PI, उर्दू में आप इसे लिखेंगे। इसको आप ज़ाती आमदनी भी लिखा हुआ है, या दूसरा इसे शख्सी आमदनी भी कहा जाता है, ये इसका एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, और उर्दू में आप इसे लिखेंगे काबिले इस्तेमाल शख्सी आमदनी, काबिले इस्तेमाल शख्सी आमदनी, या इसे आप काबिले तसर्रुफ शख्सी आमदनी भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका फोर्थ है, और वो है पर कैपिटा इनकम, PCI। इसको आप लिखेंगे फीकस आमदनी, या इसे औसत आमदनी भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम के, GDP, GNP, NNP, NI, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो हम यहाँ से आगाज़ करते हैं, सबसे पहले ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये क्या होती है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसको हम ये कहते हैं कि ये वो अमाउंट होती है, ये वो प्रोडक्शन होती है जो किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं। टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कि ऐसी अशाओ खिदमात जो किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद उसकी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। और याद रखने वाली बात इसमें ये है कि इसमें जो प्रोडक्शन होती है वो उसमें अब्रॉड इनकम इसमें काउंट नहीं की जाती, कि जो किसी मुल्क के लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं वहाँ पर वो जाकर जो अर्न करते हैं उन्हें हम इस GDP में शुमार नहीं करते। अब हाँ, ये जो है अपना सिर्फ इसकी इंटरनल रिसोर्सेज, डोमेस्टिक रिसोर्सेज भी आप उसे कह सकते हैं, उसे इंटरनल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, उसमें जो प्रोडक्शन होती है उसे GDP कहा जाता है। तो इस प्रोडक्शन के हवाले से आपने ये देखना है कि किसी भी मुल्क में दो तरह की फर्म्स काम करती हैं, एक डोमेस्टिक फर्म होती है और एक फॉरेनर फर्म होती है। आप इसे एक डोमेस्टिक फर्म है
और दूसरी फॉरेन फर्म है। ठीक है। अब डोमेस्टिक फर्म की जो है इसकी प्रोडक्शन, यानी ये वो फर्म होती है जिनका हेड ऑफिस या उनका जो मेन मतलब है वो प्रोडक्शन यूनिट होता है वो उस मुल्क के अंदर होता है। इसकी प्रोडक्शन हो फॉरेन वो फर्म वो होती हैं जो उस मुल्क में काम तो कर रही होती हैं लेकिन उनका हेड ऑफिस बाहर होता है। मसलन हम फ़र्ज करते हैं जैसे कि ये है कि सर्विस जो है ये वो फर्म है जो पाकिस्तान में ही इसका ऑफिस है और पाकिस्तान की ही फर्म है। अब इसके साथ देखेंगे बाटा जो है ये फॉरेन फर्म है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब आपने लेनी है तो उसमें इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी हमने काउंट करना है और फॉरेन फर्म से जो इनकम जो यहाँ रहकर कमा रहा है, अगर कोई बाहर का फ़र्द इस पाकिस्तान में काम कर रहा है, जो किसी भी मुल्क में काम कर रहा है, तो उसकी अर्निंग जो होगी वो उसकी जीडीपी में शुमार की जाएगी। तो इसी तरीके से जो डोमेस्टिक फर्म की प्रोडक्ट हो, वो सर्विस हो, वो भी जीडीपी में शामिल की जाएगी और इस फॉरेन फर्म की भी प्रोडक्शन हो जीडीपी में शामिल की जाएगी। तो ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट खाम मुल्की पैदावार, खाम कहते हैं मुरक्कब को, ग्रास को, हर तरह की पैदावार जो किसी भी मुल्क की हदूद के अंदर जो प्रोड्यूस की जाती हैं उसे हम खाम मुल्की पैदावार कहते हैं। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो है ये है जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अब जो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है ये इसको आप दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इसको यहीं से शुरू करते हैं। और ये सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लेते हैं और ये है जीएनपी। जीएनपी मीन ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, या उर्दू में आप इसे लिखेंगे खाम या मुरक्कब कौमी पैदावार। इसमें जीएनपी जो है, जीएनपी में दोनों तरह की जो है वो प्रोडक्शन होती है, इंटरनल भी उसमें होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इसमें दोनों तरह की, एक तो इंटरनल रिसोर्सेज की इनकम भी इस पे शामिल होती है और दूसरा एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये मुल्क के अंदरूनी ज़राए और मुल्क के बैरूनी ज़राए, चाहे वो प्रोडक्शन उस मुल्क के बाशिंदे उस मुल्क में प्रोड्यूस करते हों या वो उससे बाहर किसी मुल्क में रहकर अर्न करते हैं। तो इस टोटल किया जाता है कि इन दोनों को एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज की इनकम को मिलाकर इसे जीएनपी कहा जाता है। अब चूँकि जो जीएनपी है इसमें गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जिस तरह इससे पहले आपने जो कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था जीडीपी, तो जीडीपी जो है ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी उस कंट्री के अंदर उसके जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको। अब इस जीडीपी में जब आप फॉरेन इनकम को ऐड कर देते हैं तो जीएनपी हो जाता है, यानी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, डोमेस्टिक रिसोर्सेज की इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन इनकम। उर्दू में इसकी जब आप मसावात लिखते हैं तो ये बन जाती है खालिस खाम कौमी पैदावार, खाम कौमी पैदावार बराबर है खाम मुल्की पैदावार जमा बैरूनी ज़राए की आमदनी, बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी या बैरूनी ज़राए की आमदनी। तो ये है जीएनपी। अब इसमें क्योंकि जीएनपी जब हम बात करते हैं तो उसमें गुड्स की भी बात होती है, सर्विसेज की भी बात होती है। गुड्स जो है ये मटेरियल फॉर्म में होती हैं और जिनको स्टफ़ होता है, जिनको जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, उनको वॉल्यूम होता है, वो भी इसमें शामिल की जाती हैं। और सर्विसेज भी
जो सर्विस परफॉर्म होती है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, टीचर, ये लॉयर, ये जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये सर्विसेज भी इसमें ऐड की जाती हैं। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को कैलकुलेट करके हम किसी भी मुल्क की जीएनपी को कंप्यूट करते हैं। तो जीएनपी जो है और जीडीपी में क्या है कि ये जीडीपी जो है ये डोमेस्टिक रिसोर्सेज की इनकम है, जबकि ये जो जीएनपी है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिसोर्सेज की। अब इसको सिर्फ देखा जाए इंटरनल को तो ये बन जाती है जीडीपी, और इसके साथ जब फॉरेन इनकम को ऐड किया जाता है तो ये जीएनपी बन जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये पे हम बात करते हैं ये हो गया जी आपका अपना जी। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एनएनपी। एनएनपी, अब एनएनपी को लिखा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। खालिश कौमी पैदावार। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है खाम कौमी पैदावार, और ये है खालिश कौमी पैदावार। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट। बेसिकली ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये हम ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से ही डिराइव करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी मीन्स the amount of good after deducting depreciation allowances from GNP। कि GNP जो है, NNP कैसे बनती है, NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। के जब NNP अगर फाइंड आउट करनी है तो इस GNP में से हम डिप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस कर देंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये डिप्रिसिएशन अलाउंसेस बेसिकली क्या होते हैं कि दीज आर दी वियर एंड टियर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस आर नोन एज डिप्रिसिएशन अलाउंसेस। तो एनएनपी जो है ये जब हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस कर देते हैं तो ये बन जाती है एनएनपी। अगर हम इन तीनों को एक ही वक्त में पढ़ते हैं, मतलब जीडीपी जो है, जीडीपी सिर्फ इंटरनल रिसोर्सेज की इनकम है, जबकि जीएनपी जो है ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की है। और जीडीपी में अगर हम फॉरेन इनकम को प्लस कर दें तो जीएनपी बन जाता है, और जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन अलाउंसेस को डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो उर्दू में आप इसका फार्मूला लिखेंगे कि खालिश कौमी पैदावार बराबर है खाम कौमी पैदावार में से आप माइनस करेंगे फरसूदगी के अखराजात। फरसूदगी के अखराजात माइनस करने से खालिश कौमी पैदावार। इसमें सबसे जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है जीएनपी, क्योंकि जीएनपी जो है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिसोर्सेज की इनकम है, और इसी जीएनपी से जीडीपी भी आप बना सकते हैं। इस जीएनपी में से अगर आप फॉरेन इनकम को माइनस कर दें तो जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी में फॉरेन इनकम प्लस करेंगे तो जीएनपी हो जाएगा। यानी कि आप जीडीपी से जीएनपी भी बना सकते हैं और जीएनपी से जीडीपी भी बना सकते हैं। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये छोटा है। इसमें से आप फॉरेन इनकम को माइनस करेंगे तो जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी में फॉरेन इनकम प्लस करेंगे तो जीएनपी हो जाएगा। और इसके बाद इसको नेशनल प्रोडक्ट को नेट बनाने के लिए, खालिस बनाने के लिए इसमें जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस किया जाता है, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी खालिस कौमी पैदावार हो जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन कौमी आमदनी, ये इसका नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है अब चूँकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये नेशनल इनकम से के मतलब को डिफरेंट एंगल से पढ़ने से हम मुख्तलिफ उनके कॉन्सेप्ट बना देते हैं। तो अब नेट अब जीएनपी से हमने बनाई है एनएनपी। अब इस एनएनपी से हम बनाएंगे एनआई, यानी कि एनआई जो है नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडी हम इसमें जमा कर देते हैं। अब ये हमारा कंसेप्ट हो गया नेशनल इनकम का कि आप जीएनपी से एनएनपी बनाई और इस एनएनपी से हमने नेशनल इनकम बनाई। जीएनपी में से सिर्फ डिप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस करेंगे तो एनएनपी हो जाएगा, और इस एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें तो नेशनल इनकम हो जाती है। अगर आप जीएनपी से एनआई नेशनल इनकम बनाना चाहेंगे तो फिर आपको दो चीज़ें माइनस करना पड़ेंगी। आपको ये भी माइनस करने पड़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करने पड़ेंगे। जीएनपी से अगर आप नेशनल इनकम बनाएंगे तो दो चीज़ें माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस भी माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। और अगर आप इससे नेशनल से अगर आप नेशनल इनकम बनाएंगे तो सिर्फ आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो एनएनपी में तो पहले से जो है वो डिप्रिसिएशन अलाउंसेस पहले ही उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जीडीपी, उसके बाद जीएनपी, उसके बाद एनएनपी, उसके बाद है नेशनल इनकम। अब हम इसके और तीन कॉन्सेप्ट हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसका कंसेप्ट है फोर्थ, और वो है पर्सनल इनकम। PI से लिखा जाता है, PI, और उर्दू में आप इसे लिखेंगे ज़ाती आमदनी, या इसको आप शख्सी आमदनी भी इसी को कहा जाता है। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट ज़ाती आमदनी यानी पर्सनल इनकम भी है। अब पर्सनल इनकम से मुराद वो इनकम होती है या वो अमाउंट होती है जो इंडिविजुअली अर्न करता है हर शख्स, दैट इज़ अर्नड बाय यानी अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, कि ये वो अमाउंट होती है जो किसी मुल्क के शहरी इनफरादी तौर पे साल में कमाते हैं। यानी कि पर्सनल इनकम इज़ द अमाउंट दैट इज़ अर्न बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इंडिविजुअली विद इन 1 ईयर, कि ऐसी आमदनी वो रकम जो किसी भी मुल्क में रहने वाले अफराद फ़र्दन या इनफरादी तौर पर साल भर में कमाते हैं। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो पर्सनल इनकम होती है ये सिर्फ अर्निंग हैंड की होती है, यानी लेबर फोर्स, कि लेबर फोर्स वो होती है कि टोटल अर्निंग हैंड इन अ कंट्री इज़ लेबर फोर्स। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पर्सनल इनकम जो है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। हर शख्स का जो है अर्न कोई मतलब कोई डॉक्टर है वो साल में लाखों अर्न करता है, इंजीनियर जो है वो उसकी अर्निंग साल भर की और है, टीचर की और है, लॉयर्स और है, डॉक्टर्स और है। तो ये
हर शख्स की पर्सनल इनकम जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि हर शख्स का जो अर्निंग पैटर्न होता है, अर्निंग प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट होता है। लिहाजा उस बेस पर इनकम भी वेरी करती है, किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो डेफिनेशन में आपने ये याद रखनी है कि ये वो इनकम है जिसमें जो है इंडिविजुअल अर्न करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें प्लस की जाती हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट मीन इंतकाल अदायगियाँ ये पर्सनल इनकम में ऐड की जाती। ये तो हो गई पर्सनल इनकम। अब इसी पर्सनल इनकम से हम एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं और वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, DPI। उर्दू में आप इसे लिखेंगे काबिले इस्तेमाल शख्सी आमदनी। काबिले तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी भी इसे लिखा जा सकता है, काबिले इस्तेमाल शख्सी आमदनी। इस पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में सिर्फ फ़र्क एक है कि इस पर्सनल इनकम में हर तरह का टैक्स जो है वो उसमें ऐड होता है, और डिस्पोजेबल बनाने के लिए हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, तो ये हो जाती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यानी कि आप लिख देंगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस। सिंपली आप इसे पर्सनल टैक्सेस भी आप इसे लिख सकते हैं कि टैक्स अदा करने के बाद वो आमदनी जो कोई भी शख्स उसे अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता है उसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है। तो ये पर्सनल इनकम में से जब टैक्सेस वगैरह को माइनस कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो आमदनी जो बच जाती है उसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है। और इसकी इक्वेशन आप यूँ भी लिख सकते हैं कि YD इज़ इक्वल टू डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस। तो ये भी आप हो सकता है कि इस तरह की भी मसवात इसमें मौजूद हो। उर्दू में अगर आप लिखना चाहें तो ये आ जाएगा काबिल इस्तेमाल शख्सी आमदनी बराबर होती है शख्सी आमदनी माइनस टैक्स। तो हर तरह के टैक्सेस में से माइनस करने से जो आमदनी बच जाती है उसे कहा जाता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो लास्ट में इसका एक 7 कॉन्सेप्ट है और वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम PCI, इसे PCI भी लिखा जा सकता है, पर कैपिटा इनकम। और उर्दू में आप इसे लिखेंगे फीकस आमदनी। इस फीकस आमदनी या पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। और इसका सबसे आसान सा फार्मूला ये, इसमें ये मालूम किया जाता है कि किसी भी मुल्क में रहने वाले अफराद की पर हेड इनकम क्या है। तो इसका फार्मूला इस तरह से है कि PCI पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यानी टोटल नेशनल इनकम इस पर पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये पर हेड इनकम आ जाएगी। और ये जो PC है पर कैपिटा इनकम, इस पर लाइफ इंडेक्स यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेयार ज़िंदगी जो है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पर हेड इनकम जितनी ज़्यादा होगी लोगों का मेयार ज़िंदगी यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई होगा। अब आप ये देखें कि इसमें एक और चीज़ आ जाती है, पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। अब ये जो है ये सिर्फ उन अफराद की होती है जो अर्निंग हैंड होते हैं, जो कमाते हैं।
लेकिन जो पर हेड इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, इसमें उन अफराद की भी को भी इनकम उनके हिस्से में भी आती है जो अर्निंग नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें और इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ अर्निंग हैंड की पर्सनल इनकम है जो वो पर्सनली अर्न कर रहे होते हैं, जबकि पर कैपिटा इनकम जो है इसमें उन लोगों की भी उनके हिस्से में भी आमदनी आती है जो इससे नहीं कमा रहे होते। तो इसमें जो है कुछ शॉर्ट हैं, वो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ आप कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट हो सकते हैं। इसमें जो है वो पास पेपर से भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये पास पेपर में भी मौजूद है, और कि पॉसिबल शॉर्ट जो हैं वो यहाँ पे तो आपने नेशनल इनकम को डिफाइन करना है, ये शॉर्ट है। जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम एनआई के बाद पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, बाद पर कैपिटा इनकम। ये या इसके अलावा आप से क्वेश्चन हो सकता है सब्सिडी। सब्सिडी वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ वो एडहॉक रिलीफ होता है जिसे हम गवर्नमेंट वक्ती तौर पर, यानी कि बाद वक़्त ऐसे होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को हाई प्राइसेस पे परचेज़ करती है और फिर आवाम के लिए उसे लो प्राइसेस पे उसको अवेल करती है। तो एक प्राइस का एक पार्ट गवर्नमेंट भी अदा कर रही थी जिसे सब्सिडी कहा जाता है। तो ये आज का लेक्चर जो है ये आपका नेशनल इनकम और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में।